हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ATmega32 में GPIO प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग ATmega32 में सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो ATmega32 में सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के लिए दो एक्सटर्नल पिन है, ट्रांसमिट एंड रिसीव। ट्रांसमिट पिन डेटा ट्रांसमिट करेगी, रिसीव पिन डेटा रिसीव करेगी। तो ये जो सीरियल पोर्ट है वो कंप्यूटर के साथ सीरियली डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मॉड्यूल है जो सीरियली डेटा दे रहा है तो वो डेटा हम लोग सीरियल पोर्ट के थ्रू रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो सीरियल पोर्ट की TX एंड RX पिन है उसको हम लोग USB टू TTL में TX RX में कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड कनेक्शन देंगे, और ये जो डेटा है वो USB टू TTL कन्वर्टर के थ्रू हम लोग PC में सीरियल पोर्ट मॉनिटर में डेटा रिसीव करेंगे। तो सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के लिए CPU की स्पीड जो है वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए। हमारे प्रोग्रामिंग में हम लोग 8 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं, और ये जो 8 मेगाहर्ट्ज़ है उसको हम लोग इंटरनल ऑसिलेटर से जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन में हमें स्पीड एडजस्ट करनी है, और स्पीड को हम लोग इसमें बोलेंगे बॉड रेट। तो बॉड रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे 1200 होता है, 2400 9600 होता है, सो ऑन। तो ये जो बॉड रेट है वो स्टैंडर्ड बॉड रेट होते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड बॉड रेट है वो मोस्टली कंप्यूटर के साथ या फिर कोई ऐसा मॉड्यूल हो जिसमें पर्टिकुलर बॉड रेट पहले से सेट करके रखा है, ये स्पीड से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बॉड रेट सेटिंग सबसे पहले ज़रूरी है। चलिए हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमने यहाँ पे ऐप CPU स्पीड 8 मेगाहर्ट्ज़ रखा है, बॉड रेट हमने 9600 रखा है, और बॉड रेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है ये इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है वो ATmega32 में बॉड रेट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब बॉड रेट सेटिंग के लिए हमारे पास दो रजिस्टर है, UBRRH एंड UBRRL। ये 8-8 बिट के टोटल दो रजिस्टर है, 16 बिट के है, और ये जो रजिस्टर है वो बॉड रेट सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की उसको UBRRH मतलब हायर बिट में एंड लोअर बिट में हम लोग कॉपी करेंगे, तो इससे हमारा 9600 बॉड रेट सेटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास UCSRB रजिस्टर मतलब USART कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर B, इसमें ओनली हम लोग एक ही बिट यूज़ करेंगे, ट्रांसमिट इनेबल, जिससे हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। आज के प्रोग्रामिंग में हम लोग सिर्फ कैरेक्टर ट्रांसमिट करेंगे। इसके बाद UCSRC जो रजिस्टर है इसमें हमने जो सेटिंग किया है उसमें हमने 8 बिट का डेटा रखा है, पैरिटी नन रखी है और 1 स्टॉप बिट रखा है। तो यूसार्ट सेटिंग में हमें कितने बिट का डेटा सेट करना है वो देना पड़ेगा, पैरिटी क्या है वो देनी पड़ेगी, और हमारा स्टॉप बिट 1 है वो हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया डेटा रेट एडजस्टमेंट, और B रजिस्टर में ट्रांसमिट इनेबल एंड C रजिस्टर में 8 बिट डेटा, पैरिटी नन एंड 1 स्टॉप बिट। तो ये हो गया हमारा यूसार्ट का पूरा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में जाएंगे। तो मेन फंक्शन में हमने एक बफर बनाया है, और बफर में हमने एक स्ट्रिंग पहले से कॉपी करके रखी है। अब ये जो सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें होता क्या है कि एक बफर होता है वो 8 बिट का होता है, और अगर आप कुछ भी ट्रांसमिट कर रहे हो तो बफर में 8 बिट का डेटा डालना पड़ेगा, या फिर बफर में एक कैरेक्टर कॉपी करना पड़ेगा और बफर वो वैल्यू को ट्रांसमिट कर देगा। सेम अगर मुझे कुछ वैल्यू रिसीव करनी है या फिर कोई कैरेक्टर रिसीव करना है तो वो 8 बिट के बफर में वो कॉपी होगा, और उसको हम लोग आगे प्रोसेस में ले सकते हैं। आज के प्रोग्रामिंग में हम लोग सिर्फ ट्रांसमिट करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को हम लोग बफर में कॉपी करेंगे। तो ये जो बफर है उसमें हमने एक स्ट्रिंग पहले से कॉपी करके रखी है, फिर यूसार्ट इनिट किया मतलब हमने जो पहले जो इनिशियलाइजेशन किया था उसको कॉल कर लिया। इसके बाद while 1 मतलब इनफाइनाइट लूप में हम लोग ये स्ट्रिंग को कंटिन्यूसली सेंड करते रहेंगे, और UART सेंड स्ट्रिंग करके एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन को देख लेते हैं।
तो UART सेंड स्ट्रिंग जो फंक्शन है उसका काम क्या है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करेगा और वो जो कैरेक्टर है उसको आगे बफर में सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया है। ये पॉइंटर क्या करेगा कि 1 बाय 1 स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करके UART TX कैरेक्टर में कॉपी करता जाएगा। ओके, तो देखते हैं UART TX कैरेक्टर में क्या है। तो UART TX कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर रिसीव होगा वो UDR में कॉपी होगा। UDR मतलब हमारा डेटा बफर है जिसमें हम लोग जो भी वैल्यू कॉपी करेंगे वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो उससे पहले हमें UCSRA जो रजिस्टर है उसमें हमें UDRE मतलब डेटा रजिस्टर एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करना है। अगर बफर पहले से फुल है तो हम लोग इसमें वैल्यू डाल सकते नहीं है। तो ये जो वाइल लूप है ये लूप कंटिन्यूसली चेक करेगी कि UDR एम्प्टी है कि नहीं। अगर UDR एम्प्टी है तो ही नेक्स्ट डेटा UDR में कॉपी होगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि वाइल लूप है। ये जो लूप है इसमें नल कैरेक्टर जब तक नहीं मिलता तब तक ये लूप रन होती रहेगी और हमारा जो पॉइंटर है उसमें एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा और एक एक कैरेक्टर हमारा इंडिविजुअली UDR में कॉपी होता रहेगा और UDR में जो भी कैरेक्टर दिया है वो सीरियल पोर्ट के थ्रू एक्सटर्नली सेंड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया और उसके बाद हमने 1 सेकंड का डिले दे दिया। तो यहाँ पे हमारी पूरी स्ट्रिंग सेंड हो जाने के बाद 1 सेकंड वेट करेगा और वापस सेम प्रोसेस वो रिपीट करेगा। ओके दोस्तों, तो इस कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और हम लोग ये हेक्स फाइल चिप में डाउनलोड करेंगे। तो एक्सट्रीम बर्नर ओपन कर लेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग फ्लैश फाइल लोड कर लेंगे। तो ओपन करके यहाँ पे serial.hex फाइल जो है हमारी, जो हमने कोड कंपाइल किया उसकी हेक्स फाइल है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हेक्स फाइल लोड हो चुकी है। फ्यूज बिट में हम लोग ये जो वैल्यू है वही रखेंगे, उसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। और चिप में यहाँ पे ATmega32 सिलेक्ट करके रखना है और इसको राइट ऑल कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम चिप में अभी डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम चिप में डाउनलोड हो चुका है। ओके, इसके बाद हम लोग एक सीरियल टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें हम लोग स्ट्रिंग रिसीव हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग बोर्ड को सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करेंगे। इसमें हमें कॉम पोर्ट चाहिए, तो हमारा जो कॉम पोर्ट है इसमें COM3 है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा हमारा रिसीव हो रहा है और जो भी हमने स्ट्रिंग सेंड की थी वो स्ट्रिंग यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कंटिन्यूसली सेंड हो रही है और बीच में कोई /n या न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है। तो हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा माइनर चेंजेस करेंगे। तो प्रोग्राम में यहाँ पे लिखेंगे, ये जो हमारा ट्रांसमिट कैरेक्टर है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0x0a एंड सेम अगेन 0x0d। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें डेटा न्यू लाइन में ले जाना है, तो उसके लिए हमने 2 हेक्स वैल्यू जो है वो डेटा बफर में डाल दी, जिससे हमारा न्यू लाइन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम लोग यहाँ से फ्लैश फाइल लोड कर लेंगे। ओके, और अगेन राइट ऑल कर लेंगे। ओके, ये डेटा हमारा चिप में डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा चिप में डाउनलोड हो चुका है। हम लोग वापस सीरियल टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारी जो स्ट्रिंग आ रही है वो न्यू लाइन में आ रही है।
तो 1 बाय 1 हमारी स्ट्रिंग रिसीव हो रही है, क्योंकि हमने इनफाइनाइट लूप किया है तो वो स्ट्रिंग कंटिन्यूसली सेंड होती रहेगी। ओके, तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसमें हमने एक बॉड रेट सेट किया था, तो वो बॉड रेट यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो COM3 है इसमें हमने 9600 बॉड रेट सेट किया है। तो बॉड रेट जो है वो चिप में जो एडजस्ट किया था वही बॉड रेट हमारा कंप्यूटर में भी होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching this video.